रेलवे से एक दुखद खबर है। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी जी का निधन हो गया। अंगड़ी जी जमीन से जुड़े हुए नेता थे। कर्नाटक के बड़े नेताओं में उनका शुमार होता था। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 बार से वो लगातार बेलगाम सीट से लोकसभा के सांसद रहे। अंगड़ी जी की जब हम बात करते हैं तो कोरोना काल में भी वो लगातार सक्रिय थे। सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे। खास बात यह है कि लोगों से उनका खासा जुड़ाव था और खास तौर पर अगर हम कर्नाटक के लिए बात करते हैं तो कर्नाटक में एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान थी और पिछले कुछ दिनों से वो लगातार हम कह सकते हैं जो भी किसान रेल जिनका उद्घाटन हो रहा था और उनके लिए वो प्रयास कर रहे थे कि किन किन इलाकों से जो है किसान रेल चले और उन्होंने वहां से किसान रेल चलाई। यानी किसानों के लिए उनके दिल में जगह थी और नौजवानों के लिए उनके दिल में जगह थी। कुछ ही दिन पहले मैंने उनसे एक इंटरव्यू किया था, व्यक्तिगत साक्षात्कार था, जिसको हम कह सकते हैं कि स्काइप पर किया था, क्योंकि वो जब उनसे बात हुई तो इतना सरल स्वभाव नेता हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बहुत कम लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे वही इंटरव्यू, जुलाई के मध्य में ये इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उससे आप जान पाएंगे कि सुरेश अंगड़ी जी किस तरीके के नेता थे, कितना सरल व्यक्तित्व था उनका। उनको श्रद्धांजलि। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाएंगे रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी जी से। सुरेश अंगड़ी जी की जब हम बात करते हैं तो बेलगाम से 4 बार सांसद रहे हैं और स्थानीय स्तर पर काफी लोकप्रिय नेता हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है, जमीन से जुड़े हुए नेता होने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। और यहाँ पर खुद सुरेश अंगड़ी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। नमस्ते सर, जब रेलवे की बात आती है तो भारतीय रेलवे कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति से जुड़ती है, साधारण जन से भी जुड़ती है और ज्यादा अमीर लोगों से भी जुड़ती है, गरीब लोगों से भी जुड़ती है, लेकिन सबका ध्यान ये रहता है कि रेलवे क्या करने जा रही है। हाल फिलहाल की बात करें तो जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिस पर सबकी नजर है, अगर हम उसकी बात करें, लेह और मनाली को आपस में जोड़ने की, तो सर उसमें जो है क्या चल रहा है, किस तरीके की स्थिति है और उस प्रोजेक्ट की अभी वस्तु स्थिति की बात करें तो क्या हो रहा है उसमें सर? तिवारी साहब, रेलवे एक जीवन रेखा है देश का और लाइफलाइन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, आपको भी मालूम है। और इसमें हर लोग जुड़ता है इसमें। और रेलवे के लिए सफ़र करने के लिए छोटा से आदमी को पकड़कर मेरा मंत्रालय, हमारा अनेक अधिकारीगण, प्रधानमंत्री तक सभी लोग इसमें शामिल रहने से रेलवे एक जीवन रेखा देश का बन गया और इकोनॉमिक लाइफ भी बन गया लोगों का। और आज लेह और मनाली का आप पूछा है, लेह एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है भारत देश का। इसके बारे में रेलवे अभी उसके बारे में सर्वे करना, डीपीआर तैयार करना काम चालू है। इसके अलावा ये डिफेंस में ये रहने से, बॉर्डर का एरिया में रहने से डिफेंस हैज टू एग्जीक्यूट एंड डिफेंस हैज टू गिव परमिशंस। और एक नया लाइन जिधर भी डालना है तो अनेक परमिशन जरूरी रहता है। ये सभी होने के बाद, डीपीआर रेडी होने के बाद लेह का भी हम करेंगे। अभी लेह जाने के लिए 40 घंटा लगता है। वंस रेलवे हमारा लाइन होने के बाद 20 घंटा तक लगेगा। -30 डिग्री में काम करना पड़ेगा उधर। उसके बारे में सभी सोच के आने वाला दिनों में हमारा मंत्रालय, आदरणीय पीयूष गोयल जी, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री, इसके बारे में सोच के लेह के लिए कैसा लेके जाना वो बाद में उनका सोच है, वो करने में हम सफल हो जाएंगे आने वाला दिनों में। सर, ये प्रोजेक्ट कितने दिनों में कंप्लीट होने की संभावना है सर? अभी तो डीपीआर चल रहे, अभी 2021 तक उसका डीपीआर रेडी करके, प्रोजेक्ट का ये करके रेडी करने के लिए अभी रेलवे मंत्रालय ने बोल दिया है। ये सभी करने के लिए अलग अलग मंत्रालय का अलग अलग सुझाव भी लेना पड़ता है। इसके लिए 2021 तक हमारा रेडी हो जाएगा। बाद में उसके लाइन पे ऊपर बाद में टेंडर बोलाना, ये करना, सब उसके लिए अमाउंट रखना, ये सब चालू, प्रक्रिया चालू हो जाएगी। सर, एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको हम कह सकते हैं सारे लोगों की जिस पर नजर है, वो है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट।
अगर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात करें तो क्या स्थिति है सर उसके अंदर? ये 508 किलोमीटर का योजना है। ये हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का सोच है। हमारा देश में भी क्यों एक बुलेट ट्रेन नहीं रहना, फास्ट ट्रेन नहीं रहना बोलकर सोच के 2014 में लोगों के लिए वो सपना हमने देखा था। बाद में वो जापान कंपनी से तय हो गया है। जायका उसके लिए फाइनेंस कर रहे हैं। 50% रेलवे इलाके का है और 25% महाराष्ट्र सरकार का है, 25% गुजरात सरकार का है। इसमें बहुत योगदान, बहुत परमिशन चाहिए। हर प्रदेश, हर पंचायत का, प्रदेश का, गांव का, एनवायरमेंट का ये परमिशन लेने में थोड़ा लेट हो गया। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन भी बहुत जरूरी है। ये लैंड एक्विजिशन में उधर उधर थोड़ा दिक्कत हो रही है आजकल, आपको मालूम है। इसके लिए किसानों के लिए भी दिक्कत नहीं होना और काम भी फास्ट होना। 2023 तक ये काम पूरा यशस्वी करने के लिए प्रयास हम कर रहे हैं और इसमें काम भी बहुत अभी जोर से चल रहे। अलग अलग प्रदेश में काम अभी चालू है और जापान कंपनी करने से जायका इज टेकन इंटरेस्ट। इसमें जल्दी से जल्दी बुलेट ट्रेन का जो सपना है वो हम पूरा करने के लिए यशस्वी हो जाएंगे। सर, कोरोना वायरस संक्रमण की जब हम बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि देश में तमाम प्रोजेक्ट ऐसे हैं रेलवे के, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, तो खास तौर पर अगर हम बुलेट ट्रेन की बात करें या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो उन पर असर पड़ा है। सर, किस तरीके का असर आप देखते हैं इन पर, इन दोनों प्रोजेक्ट पर? मैं बहुत खुशी से बोल सकता हूँ, एक कोरोना वायरस आने से हमको बहुत अपॉर्चुनिटी मिल गए, बहुत अवकाश हमको लाभ भी हो गए हैं। ये अवसर पर हमारा रेल अधिकारी एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। हमारा रेल अधिकारी गण भी 24 घंटा काम करके हमारा जो भी फूडग्रेन्स है पूरा देश में सप्लाई करने के लिए, जो आबादी 130 करोड़ लोगों के लिए चावल रहने दो, गेहूँ रहने दो, ये सभी हमारा रेलवे अधिकारियों ने काम करके पूरा देश में सप्लाई करने का चेन बना के यशस्वी किया है। इसके अलावा किसानों के लिए फर्टिलाइजर चाहिए था, सीमेंट चाहिए था, माइन्स चाहिए था। हमारा पैसेंजर ट्रेन उतना ही बंद था मगर बाकी काम हमारा चालू था। इसके अलावा देश में 67 लाख लोगों के लिए, श्रमिक भाइयों को उनका घर तक पहुंचाने के लिए 24 घंटा काम करके हर श्रमिक को हर प्रदेश से अत्यंत सेफ्टी से सुरक्षित उनका गांव तक पहुंचाना काम हमारा रेलवे अधिकारी किया है। जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, हमारा ये कोविड के लिए काम करने वाला लोगों के लिए जो नर्स है, आशा कार्यकर्ता है, डॉक्टर्स, इसको वॉरियर्स, हमारा रेलवे कर्मचारी भी वॉरियर्स जैसा ही काम किया है। इसके लिए रेलवे कर्मचारी को बधाई देता हूं। और हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो काम करने वाला नीचे स्तर पे जमीन पे, वो लोग भी 24 घंटा काम कर रहे हैं। रेलवे का जो ट्रैक लगाने का रहने दो, क्लीन करने का रहने दो, जो भी रिपेयरिंग करने का रहने दो। 167 साल में, 167 ईयर में फर्स्ट टाइम रेलवे बंद हो गया है। कभी भी रेलवे बंद नहीं था, वो भी पैसेंजर ट्रेन बंद है, बाकी रेलवे हमारा चालू है। इसके अलावा ये काम करने का प्रयास हमारा अधिकारीगण और हमारा कर्मचारी पूरा रेलवे ट्रैक का रिपेयरिंग रहने दो, नया ट्रैक लगाना रहने दो, ये सभी लोग उधर काम कर रहे। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर लोग भी उनके साथ जोड़ के रेलवे का जिधर जिधर हमारा पेंडिंग काम था वो पूरा काम करने में हमारा रेलवे यशस्वी हो गए। ये कोरोना के वजह से थोड़ा दिक्कत तो है, फिर भी हमारा लोग रेलवे का काम चालू रखा है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। उनको भी वॉरियर जैसा हम सोचना चाहिए बोलकर मैं बोल सकता हूँ। सुरेश जी, एक और सवाल पैदा होता है। अभी हाल फिलहाल में भारतीय रेलवे ने कहा कि कुछ ट्रैक्स पर, कुछ रूट्स पर प्राइवेट ट्रेनों की परमिशन की बात कही गई, आरएफक्यू जारी किया गया और इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और हम इसमें ये भी कह सकते हैं, यूनियंस भी कह रहे हैं ट्रैक हमारा, रेल हमारी और निजी कंपनियां चलाएंगी, निजी कंपनियां प्रॉफिट लेंगी। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर, क्या कहेंगे? आपको मैं बता सकता हूँ, आज आप और हम दोनों ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात हम कर रहे हैं। पहले हमारा देश में दूरदर्शन एक ही था। अगर आज दूरदर्शन एक ही रहता तो आपके साथ मैं बात नहीं कर सकता था।
आज ये मीडिया भी प्राइवेटाइजेशन करने के बाद कितना लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गया है, कितना लोगों के लिए बात करने के लिए मिल गया है, कितना लोगों के लिए प्रसारण करने के लिए और सत्य घटना समझाने के लिए लोगों को आपके थ्रू माध्यम से मालूम पड़ता है। देखो, आज प्राइवेटाइजेशन करने से पूरा देश में हर कोने का समाचार हमको मिल जाता है। अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं करता तो जो सरकार बोलेगा उतना ही मालूम रहता था। आज रेलवे में प्राइवेटाइजेशन करने से हमको पैसा मिल जाएगा और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, नया नया ट्रेन आएगा। जो अभी एग्जिस्टिंग ट्रेन हमारा है उसमें कोई भी फर्क नहीं रहेगा, और ट्रेन चलते रहेगा। आज उदाहरण के तौर पे आपको बताना बोला तो एयरपोर्ट्स है हमारा, एयर इंडिया भी है, उसके साथ अलग अलग विमान भी है। अगर एयर इंडिया के ऊपर ही हम रहता तो आज जो प्रधानमंत्री का स्वप्न था हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में घूमना है बोलकर, अगर वो नहीं होता था, आज हम रेलवे में भी हर लोगों के लिए सुविधा देने के लिए 150 ट्रेन हम प्राइवेटाइजेशन दे रहे, और ट्रेन सर्विसेज प्राइवेटाइजेशन में दे रहे। जो पटरी हमारा रहेगा, वो स्टेशन हमारा रहेगा, इंजन हमारा रहेगा, ओनली सर्विसेज जो है लोगों के लिए सुविधा मिलने के लिए वो पूरा सरकार का रहेगा। इसमें डरने का सवाल नहीं है। इसमें प्राइवेट लोगों का पैसा आएगा, लोगों को सुविधा मिलेगा, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अभी जैसा हमारा सब दूरदर्शन छोड़ के अलग अलग टीवी अलग अलग ये बनाया, आप माध्यम वालों को मालूम है, अगर आप लोगों को भी ये प्राइवेटाइजेशन नहीं करता तो आज मैं और आप दोनों भी बात नहीं कर सकते थे। इसके लिए लोग इसके बारे में समझाना, आने वाला दिनों में दुनिया के साथ हम फाइट करना है। और 5 लाख ट्रिलियन का योजना हमारा प्रधानमंत्री का है, इकोनॉमी बढ़ाना। वो इकोनॉमी बढ़ाना बोल दिया तो रेलवे इज द लाइफलाइन ऑफ द पीपल। ये रेलवे ठीक से हमारा हो गया तो माल सस्ता में मिलेगा, लोग जल्दी जाएगा, लोग काम में लगेगा, इसके लिए देश का इकोनॉमी भी बढ़ जाएगा। ये सोच के हम कर रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री का और पीयूष गोयल जी का सोच भी है। इसके लिए मैं इसके लिए ये करने में बधाई देता हूँ। हमारे लोग ये जो योजना की है, ये हमारा सरकार से नहीं, इसके पहले सरकारों में भी ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए मनमोहन सिंह सरकार में भी ये सोच था। सर, एक सवाल बनता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो उस पर सर सबकी नजरें हैं, क्योंकि अगर वो कंप्लीट होता है तो देश का विकास बड़ी तेजी से गति पकड़ेगा। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कब तक चालू हो जाएगा और जगह जगह पर किस तरीके का काम चल रहा है, कब तक उम्मीद है कि वो ये भी एक अत्यंत प्रतिष्ठित योजना देश का है, 2900 किलोमीटर का। इसमें अभी हमारा ईस्टर्न साइड में हमारा 900 किलोमीटर रेडी हो गए हैं, इसके ऊपर 500 ट्रेन चल रही है अभी। और वेस्टर्न कॉरिडोर में अभी 300 किलोमीटर तक रोड हो गया, उधर भी ट्रेन चालू है, अभी गुड्स गाड़ी हमारा उधर चालू है। आने वाला दिनों में 350 चालू है, 350 ट्रेन चल रही। आने वाला दिनों में ये 2022 तक ये योजना कंप्लीट करने के लिए हमारा रेलवे इसमें प्लानिंग है। ये हिसाब से काम चालू है, बहुत जोरदार से चालू है। ये फ्रेट कॉरिडोर पूरा होने के बाद बाकी का जो लाइन रहेगा हमारा बच जाएगा। इसके लिए पैसेंजर्स के लिए बहुत अच्छा सुविधा मिल जाएगा। हमारा गुड्स भी समुद्र से, पोर्ट से और अलग अलग राज्यों में भेज देने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कॉरिडोर रेडी हो गए तो ज्वाइनिंग ऑफ दी बोथ दी पॉइंट्स, इसके अलावा और नॉर्थ एंड साउथ भी ज्वाइन करने का हमारा प्रधानमंत्री का सोच है। पूरा रेलवे को जो अटल बिहारी वाजपेयी का स्वप्न था रोड जोड़ने का, वैसा आदरणीय प्रधानमंत्री का भी सोच है रेलवे में एक अच्छा ये ला के गुड्स के बारे में विशेष ध्यान दे के। आज ये कोविड का टाइम में आपको मालूम रहने दो, दवाई हमने दिया है, दूध दिया है गरीबों के लिए, श्रमिकों को भेज दिया है, ये पूरा सर्विस रेलवे ने किया है। आने वाला दिनों में हमारा प्रायोरिटी रहेगा ये फ्रेट कॉरिडोर के लिए। और अत्यंत महत्व ये टाइम में हमारा प्रधानमंत्री घोषणा किया है किसान रेल। फर्स्ट टाइम 70 साल के बाद किसानों का माल भी भेजने के लिए किसान रेल भी हमने उसमें व्यवस्था की है। आने वाला दिनों में 2022 तक ये फ्रेट कॉरिडोर रेडी हो जाएगा। मैं भी खुद जाकर इंस्पेक्शन करके आया, बहुत तेजी से हमारे लोग काम कर रहे हैं। एक कोरोना का वजह से थोड़ा डिले उधर इधर डिला हो रहेगा, मगर बाकी का काम बहुत तेजी से हमारा चल रहे। 2022 तक इसका प्लान है, हम पूरा करेंगे। सर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
एक ऐसी योजना जो तमाम लोगों को रोजगार दे रही है। अगर हम रेलवे की बात करें तो जगह जगह पहल की जा चुकी है कि लोगों को काम दिया जा रहा है, जो भी प्रवासी मजदूर वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो इसमें जो है कितना और ज्यादा फोकस आप लोग करेंगे, कितने लोगों को रोजगार देने की जो है योजना है? मैं बहुत गर्व से बोलना चाहता हूँ, अमेरिका का 2 गुना हमारा आबादी है। आदरणीय प्रधानमंत्री का सोच है 80%, 80 करोड़ लोगों के लिए नवंबर तक उनको 5 किलो चावल, 1 किलो दाल और हमारा सिलेंडर, ये पूरा दे के 80,000 करोड़ लोगों के लिए सुविधा देने का योजना कोई भी प्रधानमंत्री किया तो दुनिया में वो भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। इसके लिए बहुत गर्व से कहना चाहता हूँ। इसके अलावा ये लोगों को जोड़ने के लिए हर प्रदेश में MNRG, महात्मा गांधी जी रूरल डेवलपमेंट, इसमें उनको काम देने की योजना की है। इसके अलावा उनको काम नहीं तो रेलवे में वो लोग काम करने के लिए वो भी सुविधा हमने करके दी है, आप रोज देख रहे हैं। इसके अलावा 285 रुपीज 285 रुपए उनको दे के ये काम भी चालू है। इसके लिए आजकल जो भी श्रमिक भाई है उनका गांव जोड़कर जाना नहीं है, उनका गांव में जो भी सुविधा करना है वो करने के लिए ये भी उनके साथ दिया है। इसके अलावा 5 किलो चावल और 1 किलो दाल और सिलेंडर फ्री, ये पूरा सुविधा देने का काम कोई भी किया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये बहुत बड़ा यशस्वी काम हो गया है, कोई डरने का सवाल नहीं। ये रखते हुए हम देश का इकोनॉमी बढ़ाने के लिए जो प्रधानमंत्री का स्वप्न है 5 लाख ट्रिलियन योजना कराना, उसके बारे में हम लोग सोच के, और कोरोना के डर के घर में नहीं बैठना है। अभी आजकल हम काम करने के लिए लगना चाहिए। आज मैं गांव से आता हूँ, जमीन से जुड़ा हूँ। आप जो बोला है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ हमारे किसान भाई आज बहुत खेती में काम कर रहे हैं। एक कोरोना की वजह से कोई शहर में नहीं रहे, कोई घर में नहीं रह रहे, सभी लोग खेत में जा रहे। आज खेत में भी इतना अच्छा काम हो रहे। ये प्रधानमंत्री का महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, उसके अंदर बहुत लोग काम कर रहे। हमारे कर्नाटक में भी कर रहे, अलग अलग प्रदेश में भी काम कर रहे, नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे, कश्मीर में काम कर रहे। इसका योजना का ये लाभ लेके हमारा श्रमिक भाई और भी तेजी से काम किया तो जो प्रधानमंत्री का स्वप्न है साकार होने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आने वाला दिनों में भारत का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बैठ के नहीं होता है, हम काम करने से होता है। दुनिया को दिखाना चाहिए भारत यशस्वी हो जाएगा, भारत कोरोना में जीत जाएगा, हम जीतेंगे। जो लोग हमको बुरी दृष्टि से देख रहे उनको एक सिखाने का जैसा भी हम ये करने से हो जाएगा। सर, तमाम स्टूडेंट पूरे देश भर में एनटीपीसी एग्जाम जो रेलवे का होता है उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो कब जो है होगा, उसका कंडक्ट कब होगा, क्योंकि लंबे समय से उसको टाला जा रहा है। तो उस बारे में सर अभी रेलवे का क्या रुख है? एनटीपीसी का क्या कोविड के बारे में जो औषधि तैयार हमारा IMER है, इंडियन मेडिकल रिसर्च सेंटर, वो तय कर रहे। अलग अलग प्रदेशों में उसके लिए दवा हम ढूंढ रहे। वो सब पूरा तैयार होने के बाद हमारा पास भगवान ने वो शक्ति भी दिया है। हम गांव से जुड़े लोग भारत में उसमें यशस्वी है। बाकी देशों में देखने के बाद आज जो हमारा आयुष्मान भारत में काढ़ा ये करना, हमारा अलग अलग आहार पद्धति से कंट्रोल में है। इसके अलावा पूरा देश में भी इसमें हम यशस्वी हो गए हैं। आने वाला दिनों में जल्दी से जल्दी इसके लिए ढूंढने के लिए हमारा आयुष मंत्रालय प्रयास कर रही है इसके बारे में। सर, अगर हम रेलवे की बात करें तो सर रेलवे एक और बड़ा काम कर रही है, कश्मीर को सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि कटरा से जोड़ने की बात चल रही है, उस पर काम चल रहा है, कटरा बनिहाल। तो उस रूट पर अभी तक अगर चेनाब ब्रिज की बात करें या सारी चीजें, तो वो कब तक कनेक्ट कर देंगे कश्मीर को सीधे कन्याकुमारी? ये तो मैं बहुत गर्व से कहना चाहता हूँ, दुनिया से सबसे ऊंचा ब्रिज किधर भी आई तो भारत में रहेगा, वो भी कश्मीर में रहेगा। ये बारामूला से एंड तक जोड़ने के लिए काम हमारा सभी अधिकारीगण काम कर रहे।
बहुत तेजी से कोंकण हमारा कॉरपोरेशन है, वो लोग काम कर रहे हैं। 28,000 करोड़ इसके ऊपर हमारा खर्चा हो रहा है। अभी बहुत तेजी से काम चल रहे हैं, अभी काम बंद तो नहीं रखा है हमने कभी भी। ये जोड़ने से कन्याकुमारी टू कश्मीर तक एंड तक हमारा पाकिस्तान बॉर्डर तक हमारा ट्रेन जा सकता है। ये काम अभी चल रही 2000 और उसमें 12 किलोमीटर का टनल भी है और 38 टनल्स अलग अलग टनल्स है। और ये ट्रेन के अंदर काम करना बोला तो आपको मालूम है कश्मीर में कैसा काम करना पड़ता है, कितना दिक्कत रहता है। इसके अलावा विथ ऑल दीज डिफिकल्टीज हमारे लोग काम कर रहे हैं। मैं उन काम करने वालों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो इतना कठिन परिस्थिति में भी काम वो चलते रहा है और जल्दी से जल्दी 2022 तक वो भी प्रोजेक्ट हमारा पूरा करने का प्रयास है। सभी ठीक से हमारा काम चल गया, ठीक से प्रॉब्लम नहीं रहा तो वो भी 22 तक हमारा पूरा करने का हमारा प्रधानमंत्री का एक योजना है। जब देश को स्वातंत्र के 75 ईयर्स होता है, महात्मा गांधी का जन्म होके 150 साल होता है, ये अवसर पर पूरा देश में रेलवे का ये योजना पूर्ण करने का भी एक हमारा योजना है। ये जल्दी से जल्दी वो भी 22 तक हम करेंगे। सुरेश जी, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि रेलवे ट्रैक पर पूरी तरीके से कब उतरेगी, और ये ऐसा सवाल है जिसका हर एक व्यक्ति को इंतजार है। तो सर क्या उसका जवाब देंगे? बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं रेलवे में नौकरी पकड़ना, रेलवे का एग्जाम कब हो जाएगा। आप जो पूछ रहे हो मैं समझ लिया। इसके लिए एक कोविड का ये रहने से बहुत ऑफिस हम भी चला रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर चला रहे। इसके अलावा हम बहुत लोगों के लिए काम दे रहे हैं। हर प्रदेश में जो जो उनका इसके ऊपर जो SSLC फेल हो गया गांव में रहने वाला, ये महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में उनका गांव में काम दे रहे, वो गांव में काम न रहे तो रेलवे में काम देने का हम अवसर दिया है। इसके अलावा जो रेलवे का एग्जाम से ये कोविड का खत्म होने के बाद हमारा रेलवे अधिकारीगण, रेलवे बोर्ड थोड़ा डिस्कशन करके जिधर जिधर जरूरी है, जिधर अर्जेंट है, उसके बारे में सोच के वो रेलवे बोर्ड तय करेगा। बाद में विल कॉल फॉर दी RRB का एग्जामिनेशन के लिए। सुरेश जी, रेलवे की तमाम योजनाओं के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए भी धन्यवाद। और तो यहाँ पर निश्चित तौर पर देखा जा सकता है, अगर हम भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो तमाम तरीके के काम चल रहे हैं। और खास तौर पर जब रेलवे की बात आती है तो चाहे वो श्रमिक एक्सप्रेस हो, या हम कह सकते हैं तमाम लोगों को रोजगार देने की बात हो, या घर पहुंचाने की बात हो, या इसके अलावा भी हम बहुत सी चीजें देखते हैं जिसमें रेलवे के ऊपर ही लोग डिपेंड हैं, उनकी रोजी रोटी वहां से चलती है। तो हर एक व्यक्ति की नजर रेलवे पे रहती है। तो इन सब चीजों के बारे में सुरेश अंगड़ी साहब ने तमाम चीजें सामने रखी, तमाम गवर्नमेंट का विजन रखा। कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको एकदम नई रेलवे दिखेगी, इसका भरोसा। देखते रहिए न्यूज स्टेशन। फिर हम दोबारा मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ।